ओके, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। चैप्टर के स्टार्टिंग में जब फर्स्ट वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है उसमें मैंने आपको बताया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, क्या बोला था? फंडामेंटल अर्थमेटिक। ये क्या बोलती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as product of prime numbers and their expression is unique। इसका मतलब समझना। पहले अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं करवा रही, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 किसके ऊपर बेस है। अब देखिए, मैंने 6 के प्राइम फैक्टर कीजिए, सपोज कीजिए 6 के 2 × 3 होगा। ये देखो इस क्या कहा? एवरी कंपोजिट। 6 कंपोजिट है, एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। देखो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में एक्सप्रेस किया। क्या इन 2 प्राइम नंबर के अलावा कुछ और प्राइम नंबर 6 के फैक्टर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो ये देखो, ये लिखा ना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर देयर एक्सप्रेशन इज यूनिक। उसका मतलब ये है यूनिकनेस, कि किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर जो होंगे वो यूनिक होंगे। ये नहीं है कि वो अलग अलग हो जाएंगे, कि मैंने तो 2 3 बना दिया, आप 5 7 बना दोगे, कोई और कुछ बना देगा। तो फैक्टर 5 7 तो 35 हो जाएगा, 6 हुआ ही नहीं। फैक्टर का मतलब जब उनकी प्रोडक्ट करें तो हमें अगेन वो कंपोजिट नंबर मिले। क्लियर है? ओके, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल फिर देती हूँ, 10 0 से एंड हुआ है, 20 0 से एंड हुआ है, कोई भी और ले लीजिए, 30 0 से एंड हुआ है, तो इन नंबर के प्राइम फैक्टर में 5 जरूर आएगा। आएगा ना? 10 के देखो प्राइम फैक्टर 2 5 जा आ गया, 20 के देखो 5 4 जा, फिर 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 30 के देखो, 30 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 13 10 जा और 5 2 जा आ गया ना। यानी जो भी नंबर एंड होगा उसके प्राइम फैक्टर में 5 जरूर होगा। क्लियर है? ओके, अब हम यहां अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या सॉल्यूशन होगा? वी नो दैट एनी नंबर एंड्स विद 0, जिसके एंड पर 0 होगी, एनी नंबर एंड विद 0 मस्ट हैव 5 as a prime factor of the given number। क्लियर हुआ? ये हम सब ये जानते हैं, अगर कोई नंबर 0 से एंड होगा तो उसका प्राइम फैक्टर 5 जरूर होना चाहिए। बट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 are 2 and 3। ऑल्सो 6 रेज टू द पावर n को क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर n। यही होगा भाई, पावर n है तो पावर n हो जाएगी उन फैक्टर्स की। क्लियर? पावर n है तो पावर n हो जाएगी उन फैक्टर्स की। क्लियर है? श्योर? चलिए नेक्स्ट। अब नाउ बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic, every composite number has unique factorization। Therefore 6 has no 5 in its prime factors। Therefore 6 raised to the power n cannot, 6 raised to the power n has also not 5 in its prime factors। Therefore 6 raised to the power n cannot end with
0, बस हैंस प्रूव्ड। ये आप, अब जरूरी नहीं है कि आपको 6 रेज टू द पावर n ही मिले, कोई भी नंबर होगा, अगर उस नंबर के प्राइम फैक्टर में 5 है तो वो एंड हो जाएगा 0 से, अगर 5 नहीं है तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया है कि जिस नंबर के एंड पे 0 होगा उसमें प्राइम फैक्टर 5 आएगा, बिल्कुल आएगा, और जिस नंबर के एंड में 0 नहीं है उसके प्राइम फैक्टर में 5 भी नहीं आएगा, उसी को हमें लिखना है। ओके ओके।